वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चारिथेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सती स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समीर्षीणां ऋषभः प्रसीदताम् भूतैर्महद्भिर्यैमः पुरो निर्मायिषेते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने हरे कृष्ण मिलनान्तरायम् निजनाथ मार्गदायिनी कुमारी कामपूरिगे कुरु भक्तिरायं नमो देवी यमुने नमो देवी यमुने श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। श्री केशव देव भगवान की जय। श्री मथुरा ब्रज धाम की जय। श्री भगवत धाम की जय। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। श्री श्यामा श्याम की जय। युगल सरकार की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। श्री गोपाल जी महाराज की जय। श्री बिहारी महाराज। श्रीमद् भागवत भगवान में प्रेम प्रदान करने वाला शास्त्र है। भगवान ही प्रेमास्पद है। भगवान की प्राप्ति जैसी प्रेम से होती है वैसी प्राप्ति प्रेम के अलावा अन्य साधनों से नहीं होती। प्रेम पूर्ण है। प्रेम में कहीं भी रिक्तता नहीं है। प्रेम के मिलन में भी आनंद है और प्रेम के वियोग में भी आनंद है। और इस प्रेम के द्वारा जीवन श्री कृष्ण का स्मरण करता हुआ, कृष्ण गुणगान करता हुआ, कृष्ण को सुनता हुआ, कृष्ण का अनुस्मरण चिंतन निरंतर कृष्णमय जीवन श्री कृष्ण की कृपा से, श्रीमद् भागवत की कृपा से बनता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ हैं। और परम पुरुषार्थ है प्रेम। प्रेम मार्ग में धर्म भी श्री कृष्ण है, प्रेम में अर्थ भी श्री कृष्ण है, प्रेम में काम भी श्री कृष्ण है और मोक्ष भी श्री कृष्ण के लिए ही है। प्रेम परम पुरुषार्थ है।
ब्रह्म ज्ञान के श्रवण के बाद भी गोपियों के हृदय में कृष्ण के मिलन की प्रीति कम नहीं हुई। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, गोपियों ने जब उद्धव जी से श्री कृष्ण के संदेश को सुना तो उस संपूर्ण ज्ञान को सुनने के बाद भी वो ज्ञान गोपियों के प्रेम को कम नहीं कर सका। कृष्ण की वाणी है, उसमें कृष्ण के स्वरूप का वर्णन है, कृष्ण के स्वभाव का वर्णन है, कृष्ण के संदेश में कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन है। सुन के आनंद हुआ, लेकिन प्रेम की जगह ही रहा। श्री कृष्ण ने स्वयं ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है, इसमें संदेश दिया है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी श्री कृष्ण जो गुरु रूप में हैं, फिर भी उनमें जो उनका प्रियतम भाव है, गोपियों का कृष्ण के प्रति वो प्रियतम भाव कम नहीं हुआ। गोपियों की भक्ति सर्वात्म भाव की भक्ति है। गोपियां कहती हैं, उद्धव जी आपने ज्ञान की बात तो खूब सुनाई, लेकिन ये बताओ कि हमारे गोविंद को वो रास की रात्रि, वो रास की लीला, वो रास का रमण कभी स्मरण होता है कि नहीं? ये प्रसंग हमने कल श्रवण किया। गोपियों का समूह है और मध्य में उद्धव जी है। जैसे ही गोपी ये पूछ रही थी कि तभी उसी मंडल में से एक दूसरी गोपी बोली, और वो बोली, अरे गोपी, तुम क्या बात कर रही हो? कृष्ण स्मरण करते हैं कि नहीं करते हैं? कृष्ण कैसे भूल सकते हैं? हम ये बात अच्छे से जानती हैं कि आज भी कृष्ण के हृदय में हमारे प्रति प्रेम है, और यही कारण है कि हम उनके लिए संतप्त हो रही हैं, हम तप रही हैं, हम व्याकुल हो रही हैं कृष्ण के लिए। यदि कृष्ण के अंदर हमारे प्रति प्रेम न होता तो हे उद्धव जी, हमारे अंदर ये ताप न होता। हम वर्तमान में कृष्ण के विरह की अग्नि से जल रही हैं। गोपी कहती है, हे उद्धव जी, अप्येष्यति दाशार्हस तप्ताः
स्वकृतया शुचा संजीवयन्नो गात्रैर् यथेन्द्रो वनमम्बुदैः अप्येष्यति दाशार्ह अप्येष्यतिह दाशार्हस् तप्ता स्वकृतया शुचा। हम तप्त हैं, हम तप रही हैं, हम जल रही हैं, हम विकल हो रही हैं। किसके लिए? कृष्ण के लिए। सज्जनों, ध्यान देने की बात यह है, गोपी अपने लिए नहीं तप रही, गोपी अपने सुख के लिए नहीं तड़फ रही। गोपी आज जो जल रही है, आज जो संतप्त हो रही हैं, वो भी कृष्ण के सुख के लिए संतप्त हो रही है। और गोपियों की दशा ऐसी हो गई है, जिस प्रकार भीषण गर्मी में धूप से वृक्ष पृथ्वी झुलस जाते हैं और उस झुलस को, उस तपन को समाप्त करने का एक ही मार्ग होता है। वो तब तक जलती रहती है, तपती रहती है, जब तक कि मेघ से बारिश नहीं होती, जब तक इंद्र आकाश से जल नहीं बरसाते। यही बात गोपी श्री उद्धव जी से कह रही है, हे उद्धव जी, हम सब श्री कृष्ण के विरह में ही तप रही हैं। तपता जैसे वन को हरा भरा करने के लिए, पल्लवित, पुष्पित, फलित करने के लिए स्वयं देवराज इंद्र जल बरसाते हैं और उस जल के द्वारा, उस जल के स्पर्श से, उस जल के पान से, उस जल के स्नान से वो झुलसता हुआ जंगल पुनः हरा भरा हो जाता है। ठीक इसी प्रकार हे उद्धव जी, हमारा तन, हमारा मन, हमारा अंग अंग, हमारा रोम रोम श्री कृष्ण के विरह में तप रहा है। जैसे इंद्र के द्वारा की हुई बारिश से वन हरा भरा होता है, ऐसे ही कृष्ण के विरह में हम जलती हुई गोपियों के लिए केवल एक ही सहारा है कि कब कृष्ण आवे और अपनी कृपा की बरसात हम पर करें। जब उनका दर्शन, जब उनका स्पर्श हमें मिलेगा, तब उनके स्पर्श करने से ये हमारा मन, ये तन,
ये रोम रोम उन्हीं श्री कृष्ण के स्पर्श से पुनः जीवित होगा। हमारे लिए जीवन दान तो तब ही मिलेगा जब श्री कृष्ण पधारेंगे और उनका स्पर्श मिलेगा। बताओ उद्धव जी, कृष्ण कब आएंगे? गोपी कह ही रही थी कि उस मंडल में से अब दूसरी गोपी बोलने लगी, अरे उद्धव जी, और हे गोपी, क्या तुम ये बात कर रही हो? अब वो क्यों आएगा? अब वो कृष्ण क्यों आएंगे? क्या उनके आने का कोई कारण तुम्हें दिखता है? मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो काला है। गोपियां यहां अपने श्याम सुंदर के लिए कृष्ण शब्द का प्रयोग करती है। गोपी पूछ रही है, कस्मात् कृष्ण इहायाति। अरे गोपी, क्यों बार बार उद्धव जी से पूछ रही हो कि वो कब आएंगे और कब आकर हम पर कृपा करेंगे, फिर आकर के हमसे मिलेंगे, हमें स्पर्श देंगे, हमें सेवा का अवसर मिलेगा और हम पुनः अपने जीवन को हरा भरा कर पाएंगे। छोड़ो। कस्मात् कृष्ण इहायाति प्राप्त राज्यो हताहितः नरेंद्र कन्या उद्वाह्य प्रीतः सर्व सुहृत वृतः। कस्मात् कृष्ण इहायाति। अरे वो कृष्ण यहाँ क्यों आएगा? गोपी ने कहा, क्यों नहीं आएगा? बोले, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? प्राप्त राज्यो, अब मथुरा में जाकर उसने राज्य प्राप्त कर लिया है। पहले तो वो हमारे साथ गांव में रहता था, गांव का रहने वाला ग्वाला था, और अब वह मथुरा में गया। प्राप्त राज्यो हताहितः, मथुरा में जाकर उसने कंस को मार दिया। और मथुरा का जो राज्य है वो राज्य से प्राप्त हो गया। तो जिसे मथुरा का वैभवशाली राज्य प्राप्त हो गया हो, अब भला वो इस गांव में आके क्या करेगा? मैं बताऊं, अब वो क्या करेगा? अब तो वो बड़े बड़े राजाओं की कन्याओं के साथ विवाह करेगा। अब उसे हमारी तुम्हारी जैसी गांव में रहने वाली ग्वालिनियों की जरूरत नहीं है। अब उसे राज्य वैभव प्राप्त हो गया है। अब श्री कृष्ण राज्य के ऐश्वर्य में रहने लगे हैं। अरे वो काला है, जब तक यहां था तब तक हमारा था, और मथुरा में जाकर जैसे ही कंस को मारा, उसकी जय जयकार हुई, उसकी वाहवाही मिली, उसे राज्य मिला। अब तो वो राज्य के वैभव में डूब रहा है भाई। अब उसे हमारी ग्वालिनियों की जरूरत नहीं है। नरेंद्र कन्या उद्वाह्य, नरेंद्र
नराणाम इंद्र नरेंद्र, मनुष्यों में जो राजा होते हैं उन्हें नरेंद्र कहते हैं। अब तो वो उन नरेंद्रों की कन्याओं से विवाह करेगा। अब तो उसे राजकन्या अच्छी लगेंगी, ग्वाल की गांव की ग्वालिन क्यों अच्छी लगेगी? यदि अच्छी लगती तो वो आता। अब न तो उसे गांव अच्छा लगता है, न उसे गांव की ग्वालिन अच्छी लगती हैं। उसे तो राज्य मिल गया, उसे वाहवाही मिल गई, उसकी जय जयकार होने लगी। अब तो वो राजाओं की राजकुमारियों से विवाह करेगा। कस्मात कृष्ण इहायाति, अब किस कारण से वो आएगा? तुम कहती हो कि वो आएगा, कब आएगा? नहीं आएगा। क्यों आएगा? प्रीतः सर्व सुहृत वृतः, जब से वो मथुरा में गए हैं तुम कहती हो कि वो आएगा, मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं, वो हमसे बड़ा प्रेम करता है। छोड़ो इन बातों को। क्या मथुरा में उससे प्रेम करने वाले नहीं है? क्या मथुरा में प्रेम नहीं है? अब तो वो सुहृत वृत, अपने सुहृत हितैषियों से घिरा रहता है, वो भी उससे खूब प्रेम करते हैं। सर्व सुहृत, उसका पूरा इतना बड़ा यदुवंश है, पूरे वंश से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, सगे संबंधियों से, पुरवासियों से वृत आवृत। अब तो वही उसके चारों ओर रहते हैं, वही उससे प्रेम दिखाते हैं, वही उसका प्रेम प्राप्त करते हैं। क्यों आएगा? और वो आना भी चाहेगा तो ये मथुरा वाले उसे यहाँ क्यों आने देंगे? उन्होंने हमसे ऊंची जाति का उसे लालच दे दिया। जहाँ वो ग्वाला था वहाँ वो यदुवंशी है, जहाँ वो गायों को चराने वाला था वहाँ वो राजकुमार है। यहाँ उसके सगे संबंधी ये गांव के ग्वाले थे, गोपियां थीं। वहाँ उसके सगे संबंधी वो राज वैभव से संपन्न ऐश्वर्यवान बड़ा परिवार है। उसकी बुद्धि घुमा दी, और वो आना भी चाहे तो वो उसे अपनी प्रीति ही, अपना प्रेम दिखा के रोक लेते हैं। क्या करोगे जाकर? यहाँ रहो, हमारा तुम्हारे बिना मन नहीं लगता। वो हमारे पास आना भी चाहें तो वो मथुरा वाले उन्हें रोक देते हैं। क्या करोगे इन ग्वालिनियों के पास जाकर, उन गोपियों के पास? अब तो तुम्हारा बड़े बड़े राजकन्याओं की पुत्रियों से, राजाओं की कन्याओं से विवाह होने वाला है, उनसे विवाह होगा। अरे गोपी, उन्हें राज्य मिल गया, उन्हें वैभव मिल गया, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, उन्होंने कंस को मारा, उनकी वीरता का यशोगान होने लगा। अब तो उनके नए नए रिश्तेदार बन गए, नए नए सगे संबंधी बन गए, नए नए प्रेम करने वाले मिल गए। अब वो उनसे घिरे रहते हैं। अब वो बड़े बड़े राजाओं की राजपुत्रियों से विवाह करेंगे कि वो लौट करके हमारे पास आएंगे। इसलिए छोड़ो। कस्मात कृष्ण इहायाति, वो कृष्ण अब यहाँ क्यों आएगा? नहीं आएगा, वो बदल गया। गोपी उद्धव जी से कहती है, गोपी को समझाती है, व्यंग करती है कि तभी उसी मंडल में से एक भद्र गोपी बोली, गोपी तुम कृष्ण पर ऐसे आरोप मत लगाओ, हमारे कृष्ण ऐसे नहीं है। अरे वो तो प्रेम के अवतार हैं, वो तो प्रेम के स्वरूप हैं। उनको देखकर किसके हृदय में उनके प्रति प्रेम नहीं होगा?
और वो स्वयं प्रेम के अवतार हैं, वो प्रेमी को प्रेम क्यों नहीं देंगे? उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। उन पर इस प्रकार का मिथ्या दोषारोपण मत करो, ऐसे आरोप मत लगाओ कि अब वो राजकन्याओं से विवाह करेंगे, उन्हें राज्य मिल गया, उनकी प्रशंसा होने लगी, वो प्रतिष्ठा में लग गए, अपने यदुवंशियों से सूरतों से घिरे रहते हैं, अब उन्हें हमारी क्या जरूरत, वो क्यों आएंगे? गलत बात। किमस्माभिर बनौ को भी अन्याभिर्वा महात्मनः श्रीपतेराप्तकामस्य क्रियेतार्थः कृतात्मनः। किमस्माभिर बनौ को भिर अन्याभिर वा महात्मनः श्रीपतेः आप्तकामस्य क्रियेतार्थ कृतात्मनः। अरे सखी, तुम ऐसा मत बोलो। नहीं 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 सखी, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण तो महात्मा है, महान चासौ आत्मा महात्मा। महात्मा है कृष्ण, जिनका आत्मा महान है उन्हें महात्मा कहते हैं। जिनकी आत्मा सबकी आत्मा को अपना जैसा मानती है वो महात्मा। जिसके मन में बड़प्पन है, जिसका मन महान है, जिसका मन उदार है, उसे महात्मा कहते हैं। जिसका मन सबको अपना मानकर सब पर कृपा करता है, जो सबका हित विचारे, जो सबका कल्याण बतावे, जिसका मन महान और जो दूसरे को भी महान से मिलावे, वो महात्मा। श्री कृष्ण महात्मा है। श्री कृष्ण का महान मन है, बड़ा मन है। श्री कृष्ण का मन उदार है। हे गोपी, श्री कृष्ण तो स्वयं महात्मा है और श्रीपते है। वो स्वयं श्री माने लक्ष्मी, श्री माने राधा। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या, वो तो श्री जी के पति हैं। श्री लक्ष्मी, वो तो लक्ष्मीपति है। और जो स्वयं राधा का पति है, जो स्वयं लक्ष्मी का पति है, भला उसे संसार में किसी और स्त्री की क्या आवश्यकता? तुम ये जो दोषारोपण कह रही हो, ये जो बार बार कह रही हो कि नरेंद्र कन्या उद्वाह्य, वो तो राजाओं की कन्याओं से प्रीति करेंगे, अब वो तो उनके साथ विवाह रचाएंगे, वो तो ये बड़ी बड़ी लीलाएं करेंगे। किनके साथ? राजकुमारियों के साथ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण महात्मा है, स्वयं लक्ष्मीपति है। श्री राधा, वो स्वयं राधा के पति हैं। राधा आह्लादनीय शक्ति है। श्री कृष्ण तो उस आह्लाद में पूर्ण है। तुम ये जो बार बार कह रही हो वो क्यों आएंगे? अरे उनको किसी से भी क्या प्रयोजन, उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए। किमस्माभिर, चाहे हम
ग्वालिनियाँ हों, चाहे हम तुम जो गोपी हैं वो गोपी हों। कौन सी गोपी? बनऊ को फिर, वन में रहने वाली वनवासिन, अथवा अन्य भी ही गांव के अलावा मथुरा में रहने वाली नगर की नागरी चतुर स्त्री। गोपी कहती है, अरे सखी, श्री कृष्ण को किसी से क्या प्रयोजन, वो तो स्वयं श्रीपति हैं और आप्त काम है। आप्त काम माने पूर्ण काम। उन्हें किसी से कुछ लेने की इच्छा ही नहीं। बात सच्ची है, श्री कृष्ण आप्त काम है, लेकिन श्री कृष्ण जो लीला करते हैं किसके लिए करते हैं? भक्तों की कामना होती है कि भगवान हमारे साथ लीला करें, हम पर कृपा करें। तो यद्यपि उनके अंदर कोई कामना नहीं है, लेकिन भक्त के हृदय में जो कामना होती है, उस कामना को, उस मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान कामना उत्पन्न करते हैं, ग्रहण करते हैं, लीला करते हैं। लेकिन यथार्थ में श्री कृष्ण आप्त काम है, पूर्ण काम है। जो पूर्ण है उसे दूसरे से क्या प्रयोजन? समुद्र है, अपने आप में पूर्ण है, फिर भी एक नदी आई, दौड़ती हुई आई, तो जब समुद्र ने देखा कि ये नदी दौड़ती हुई मेरी तरफ आ रही है, तो वो उदार है, महात्मा है। उसने दौड़ के अपनी ओर आती हुई नदी को अपने आप में समा लिया। दूसरी नदी आई, समुद्र ने उसे भी समा लिया। तीसरी नदी आई, उसे भी समा लिया। जितनी भी नदी आती हैं, समुद्र सबको समा लेता है, लेकिन समुद्र के अंदर ये इच्छा नहीं होती, ये कामना नहीं होती कि नदियां मेरे पास आई हैं तो उनका स्वागत है। यद्यपि समुद्र पूर्ण काम है, लेकिन पूर्ण काम होते हुए भी वो नदियों के साथ मिलता है, नदियों को अपने आप में समाता है, उनके नाम और रूप को विलीन कर देता है। ऐसे ही श्री कृष्ण है। गोपी, श्री कृष्ण तो महात्मा हैं, उदार हैं, आप्त काम है, पूर्ण काम है, क्रियेतार्थ। उन्हें भला कुछ करने की क्या जरूरत है? वो जो करते हैं वो कोई कामना लेकर कुछ पाने के लिए नहीं करते, वो तो उदार है। तो फिर चाहे हम गांव में रहने वाली स्त्रियां हों, चाहे मथुरा में रहने वाली वो नागरी हों, और चाहे फिर वो बड़े बड़े राजाओं की राजकुमारियां हों, उन्हें न ग्वालिनियों से कुछ चाहिए, न उन्हें मथुरा की स्त्री से कुछ चाहिए, और न ही उन्हें बड़े बड़े राजाओं की स्त्रियों से चाहिए। और ये प्रमाण है श्रीमद् भागवत में, जहाँ श्री कृष्ण का विवाह 16,000 राजकुमारियों के साथ होता है और 8-8 पटरानियां हैं। उन 16,008 रानी महारानियों के मध्य में रह करके भी श्री कृष्ण का हृदय किसी में लिप्त नहीं होता। क्यों? श्री कृष्ण पूर्ण काम है, और पूर्ण काम होते हुए भी 16,008 रानियों के साथ रह रहे हैं, लीला कर रहे हैं, और बालक भी उत्पन्न हुए हैं। 10-10 पुत्र, एक कन्या सभी के हैं। यही तो श्री कृष्ण के परब्रह्म होने का प्रमाण है।
श्री कृष्ण विरुद्ध धर्माश्रय है। श्री कृष्ण का धर्म कैसा है? श्री कृष्ण कैसे धर्म को आश्रय है? विरुद्ध। पूर्ण काम भी है और भक्तों के काम को पूर्ण करने के लिए सकाम भी है। श्री कृष्ण निर्गुण भी है, किसी भी गुण में बदते नहीं, लेकिन भक्तों के लिए सगुण होकर प्रकट हो जाते हैं। कभी सत्वगुण की लीला करते हैं, कभी राजसी लीला करते हैं, कभी क्रोध भी करते हैं, कभी सोते हैं, कभी जागते हैं, कभी नाचते हैं, कभी नचाते हैं, कभी विलास करते हैं और कभी चले जाते हैं। श्री कृष्ण आप्त काम है, श्री कृष्ण पूर्ण काम है, श्री लक्ष्मीपति है, क्रियार्थ क्रियतार्थ कृतात्मनः, श्री कृष्ण कृतात्म है। गोपी, अरे सखी, तुम ये जो कह रहे हो कि अब वो यहाँ क्यों आएंगे, भला उन्हें हमारी क्या जरूरत, अब उनका समय निकल गया, अपना काम निकाल लिया और काम निकालने के बाद भूल गए, ऐसा नहीं है। उनके लिए क्या हम गांव की ग्वालिन और क्या मथुरा की नागरी स्त्री और क्या बड़े बड़े राजाओं की कन्या, उन्हें उनके अंदर किसी की कामना नहीं है। वो पूर्ण काम है, वो आप्त काम है, लेकिन वो तो महात्मा है, उदार हृदय हैं, जहां जाते हैं वहां कृपा बरसाते हैं। ये तो उनकी कृपा का स्वभाव है। किसी प्रयोजन से श्री कृष्ण ऐसा नहीं करते, महात्माओं का स्वभाव होता है, वो उदारवादी होते हैं, इसीलिए वो मीठा बोलते हैं, प्रेम से देखते हैं, उनके पास जो आवे उसका हित विचारते हैं, और जब वो हित उपदेश करते हैं, हित करते हैं, तो संसार की कौन स्त्री उनसे प्रेम नहीं करेगी, किसका उनमें राग नहीं होगा। और जब उनके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति राग होता है तो श्री कृष्ण भी जो सभी रागों से परे हैं, बड़े बड़े वैरागियों के ईश्वर हैं, बड़े बड़े वैराग्यवान जिन्हें कृष्ण का ध्यान करते हैं, वो कृष्ण उन प्रेम राग में रगी हुई भक्तों की भावनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन ये कहो कि वो स्वार्थी हैं, अपना काम बनाने के लिए संबंध बनाते हैं, अब उनका काम निकल गया इसलिए नहीं आएंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये सत्य नहीं है। गोपी कहती है, परम सौख्यम हि नैराश्यम स्वैरिण्यप्याह पिंगला तज्जानतीनां नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया। अब गोपियों के प्रेम की स्थिति को देखो। शास्त्र, पुराण, अनुभव, ये सब क्या कहते हैं? कभी किसी से आशा मत करो। दुख को जन्म कौन देता है? आशा। दुख का दूसरा नाम क्या है? आशा। और ये बात श्रीमद् भागवत में भी एकादश स्कंद में अवधूत
श्री दत्तात्रेय भगवान के माध्यम से बताई गई है। दत्तात्रेय जी का प्रसंग श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में है। उन्होंने इस पृथ्वी पर 24 गुरु बनाए हैं। 24 गुरु, लेकिन ये गुरु शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु नहीं है। शिक्षा कहीं से एक पूर्ण नहीं मिलती। दत्तात्रेय जी ने जिससे शिक्षा ली उसे गुरु मान के पूजा, और ये बात कथा के रूप में वर्णन है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि एक समय मैं विदेह नगर में गया, वह एक वेश्या थी जिसका नाम था पिंगला। अब वैश्या का तो काम ही है पर पुरुष को देह से सुख पहुंचाना और द्रव्य अर्जन करना। अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज वहां से होके निकले। महात्मा है, मस्ती है, अपनी मौज है। उनकी दृष्टि उस वैश्या पर पड़ी। अरे वह पिंगला नाम की वैश्या बड़े सज धज करके, हाव भाव से आकर्षण लेकर के बैठी हुई थी। इंतजार में थी कब कोई पुरुष आवे और मैं अपने हाव भाव से, अपने राग विलास से उसे खुश करूं और धन लूं। अवधूत दत्तात्रेय की दृष्टि उस पर पड़ी, वो व्याकुल हो रही है। तभी संत कहते हैं एक हवा का झोंका आया। श्री दत्तात्रेय जी महाराज के देह से हवा स्पर्श करती हुई निकली और वो हवा पिंगला पर जाकर उस वैश्या से स्पर्श हो गई। ये संतों की वाणी है। और जैसे ही उस वायु ने स्पर्श किया, प्रभाव पड़ा। स्पर्श का बड़ा प्रभाव है। जिस वस्तु का जैसी वस्तु होगी, जैसा व्यक्ति होगा, उसके स्पर्श का वैसा ही प्रभाव मिलेगा। और ये बात व्यवहार में खूब देखने को मिलती है। संसारी व्यक्ति का जब संग करते हैं तो मन संसार में जाता है। उदाहरण के लिए व्यापारियों का संग करोगे तो मन रगेगा, व्यापार का चिंतन होगा। नशेबाज व्यक्तियों का स्पर्श करोगे वैसा प्रभाव होगा। कामुक, स्वार्थी, अन्य व्यक्तियों का स्पर्श होगा, संग होगा, जीवन में वैसा प्रभाव पड़ेगा। किसी संत का, भक्त का संग होगा, स्पर्श होगा, उसका प्रभाव उसके अनुसार पड़ेगा। संत कहते हैं कि भगवान दत्तात्रेय वहां से जा रहे थे, उनकी दृष्टि उस वैश्या पर पड़ी, वो उसे देख रहे थे कि तभी हवा चली और वो हवा
अवधूत दत्तात्रेय भगवान को स्पर्श करती हुई जैसे ही आगे बढ़ी तो उसका स्पर्श उस पिंगला के शरीर से स्पर्श प्राप्त करते ही वैराग्यवान अवधूत दत्तात्रेय की स्पर्श की वायु का प्रभाव ऐसा पड़ा, अनजाने में अपने आप ही उसका मन जो पर पुरुष के लिए व्याकुल हो रहा था, जो एक एक पुरुष का इंतजार कर रही थी, जो दूसरे पुरुषों में अपना सुख ढूंढ रही थी, संसार के व्यक्तियों में अपना धन खोज रही थी, अपना सुख खोज रही थी, अपना आनंद खोज रही थी, अपना अर्थ खोज रही थी, एकाएक उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। उसने विचार किया, क्या मैं इतनी सज धज करके इतनी देर से बैठी हूं और अभी तक कोई आया नहीं? धिक्कार है। मैं रोज किसी दूसरे पुरुष की कामना करती हूँ, आशा करती हूँ, आज कोई आवेगा, फिर आज कोई आवे। नित्य ही पुरुष आते हैं, लेकिन अन्य पुरुषों का संग करते करते, उन्हें सुख पहुंचाते पहुंचाते, उनसे सुख प्राप्त करने की इच्छा में, उनसे धन प्राप्त करने की इच्छा में, उनसे अपनी कामनाओं की पूर्ति करने की इच्छा में आज तक मैं सुखी नहीं हुई। धिक्कार है। और मेरे अंदर जो आत्मा राम बैठा हुआ है, उस भगवान को, उस परमात्मा को रिझाने की मैंने कोई चेष्टा नहीं की। उस पिंगला नाम की वैश्या के हृदय में संसार से वैराग्य उत्पन्न हुआ कि अब मैं कभी भी किसी भी संसार के व्यक्ति को रिझाने के लिए नहीं सजूंगी। अब मैं संसार के किसी भी व्यक्ति का सुख लेने के लिए आशा नहीं करूंगी। संसार के किसी भी व्यक्ति को अब मैं अपना सुखास्पद नहीं मानूंगी। जब उसके हृदय में ये वैराग्य उत्पन्न हुआ तो ऐसी वैराग्यवान पिंगला को देखकर दत्तात्रेय जी महाराज का मन झुका और उस वैराग्यवान वैश्या का वैराग्य उन्होंने अपने जीवन में धारण किया। वो वैश्या बोली, आशा ही परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखम। दुख क्या है? आशा ही परमं दुःखम। और नैराश्यम परमं सुखम। किसी दूसरे व्यक्ति से आशा करना ही सबसे बड़ा दुख है। दुख का कारण क्या? आशा। दत्तात्रेय जी महाराज ने उस वैराग्यवान वैश्या को देखा और उसे अपना गुरु मान लिया। यथा संच्छेद्य कांताशाम सुखम सुस्वाप पिंगला। श्री दत्तात्रेय जी महाराज कह रहे हैं कि निश्चित ही आशा ही परम दुख है, सबसे बड़ा दुख है। और संसार में किसी की आशा न करना, नैराश्य, यही सबसे बड़ा सुख है। जब उस वैश्या ने संसार की आशा त्यागी, उसी पल वो वैश्या सुखी हो गई
और जो तड़फ रही थी, व्याकुल हो रही थी, उसकी सारी संसार की आशा का त्याग करते हुए ही उसका सारा दुख भी चला गया और वो वैश्या संसार की आशा को त्याग कर उस दुख से सदा सदा के लिए मुक्त होकर सुखी हो गई। ये बात शास्त्र सम्मत है। यहां गोपियां इसी बात को कहती हैं सार के रूप में, जहां आशा को सबसे बड़ा दुख का कारण बताया गया है और जहां आशा को त्यागना बताया गया है। अब जरा गोपी की वाणी को सुनो। गोपी कहती है, परम सौख्यम हि नैराश्यम स्वैरिण्यप्याह पिंगला तज्जानतीनाम नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया परम सौख्यम हि नैराश्यम स्वैरिण्यप्याह पिंगला तज्जानतीनाम नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया। गोपियों के जीवन की स्थिति जानती हैं सुखी होने का उपाय क्या है, जानती हैं शास्त्र क्या कह रहा है, जानती हैं धर्म क्या है, लेकिन प्रमाण देने के बाद भी वो उसका स्वीकार नहीं कर रही है। गोपी कहती है, अरे देखो उस पिंगला नाम की वैश्या ने कितनी सही बात कही। कौन सी बात? परम सौख्यम ही नैराश्यम। नैराश्यम निराशा, किसी से आशा न रखना, नैराश्य, ये ही परम सुख है। हमारे गुरुदेव कहते थे संसार में सुखी कौन? जो दूसरे से आशा नहीं करे। वो कहते थे तुम किसी भी धनवान के पास जाओ, जो सत्य है वो कहो। तो बड़े बड़े विद्वान भी देखा जाता है कि कभी कभी सही बात नहीं कह पाते, या तो मौन हो जाते हैं या बात बदल देते हैं। तो हमारे गुरुदेव भी कहते थे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर आशा है कि ये धनवान हमसे प्रसन्न होंगे तो प्रसन्न होकर हमें कुछ देंगे, और यदि हमने ऐसी बात कह दी जो इन्हें पसंद नहीं लगी तो जो मिलने वाला है वो चला जाएगा। और जो व्यक्ति पहले ही यह सोच के जा रहा है कि हमें इससे कुछ चाहिए ही नहीं, अब कोई व्यक्ति कितना ही बड़ा धनवान क्यों ना हो, पूरी पृथ्वी का राजा क्यों ना हो, लेकिन जब उससे भी हमें कोई आशा नहीं है, हमने सोच लिया कि इसमें से हमें एक घास का तिनका भी नहीं चाहिए, तो बोले ऐसे व्यक्ति के लिए पूरा जगत एक तिनके के समान है। निष्प्रहस्य
तृणम जगत, जो निष्प्रह है, जिसे किसी से कोई स्पृहा ही नहीं है, जिसे किसी से कुछ लेने की चाह ही नहीं है, निष्प्रह के लिए तो ये पूरा जगत भी एक तिनके के समान है। वो उठा और चल दिया। जिसमें त्याग की क्षमता है उसे ये जगत भी बांध नहीं सकता। निष्प्रहस्य तृणम जगत, जो निष्प्रह है उसके लिए संपूर्ण जगत एक तृण के समान है, तिनके के समान है। स्प्रहा ही दुख देती है, स्प्रहा ही बंधन में डालती है। लेकिन यदि त्याग की क्षमता है तो तत्काल उसके लिए संपूर्ण जगत, जैसे कि तिनका किसी को बांध नहीं सकता, क्या हाथी को तिनका बांध सकता है? यदि हाथी को बांधना हो तो कितने मोटे मोटे सांकर और रस्से चाहिए। जैसे कि तिनका हाथी को नहीं बांध सकता, ऐसे ही जो व्यक्ति निष्प्रह है, जिसने मन में ये विचार कर लिया कि मुझे किसी से कुछ स्पृहा रखनी ही नहीं है, कोई चाहना रखनी ही नहीं है, तो उसे कौन बांधेगा? वो तो सबको एक तिनके की तरह तोड़ के चल ही देगा। निष्प्रहस्य तृणम जगत, और जिसे धनवान के धन की आशा है, रूपवान के रूप की आशा है, कामिनी के काम की आशा है, अर्थार्थी के अर्थ की आशा है, वो आशा तो उसे दुख देगी ही देगी। गोपियां कहती हैं, देखो उस पिंगला नाम की वेश्या ने कितनी उत्तम बात कही है, कितनी जोरदार बात कही है, सत्य कहा है कि संसार में किसी से आशा मत रखना। उसने सही कहा, क्योंकि आशा रखोगे तो दुख मिलेगा। अब ये बात शास्त्र सम्मत है, श्रीमद् भागवत में ही है। किमस्म परम सौख्यम हि नैराश्यम स्वैरिण्यप्याह पिंगला। जो स्वैरिणी पिंगला है, जो वैश्या पिंगला है, आह, उसने कितनी अच्छी बात कही है। क्या कही? परम सौख्यम ही नैराश्यम, किसी से आशा न रखना ही परम सुख है। उसकी बात सही है, ठीक है, शास्त्रोक्त है। और ये बात उद्धव जी हम खूब अच्छे से जानती हैं कि आशा दुख देती है। लेकिन एक बात हम कहना चाहते हैं, इस बात को जानते हुए भी कि आशा दुख देती है, इस बात को जानते हुए भी कि शास्त्र कहता है कि संसार में किसी से आशा मत करो, इस बात को जानते हुए भी कि पिंगला ने भी ये बात कही है, इस बात को जानते हुए भी कि अवधूत दत्तात्रेय ने इस बात पर पिंगला को अपना गुरु मान लिया, आशा न करो, नैराश्य रहो, परम सुखी रहोगे, फिर भी हम इस बात को नहीं मानते। ये गोपियों के प्रेम की पराकाष्ठा है। जानती हैं कि आशा दुख है, जानती हैं कि शास्त्र कहता है, वेद कहता है, पुराण कहता है, उस पिंगला ने भी कहा, उस अवधूत दत्तात्रेय ने भी कहा
कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। परम सुख क्या है? नैराश्य। किसी से आशा न रखो, सदा सुखी रहोगे। इस बात को जानते हुए भी हम आशा को छोड़ नहीं सकते। जानती हैं लेकिन मानती नहीं है। जानते हुए भी हम कृष्ण की आशा नहीं छोड़ सकती, कृष्ण के आने की आशा नहीं छोड़ सकती। अरे उद्धव जी हम असमर्थ हैं इस आशा को छोड़ने में कि श्री कृष्ण लौट के आएंगे। और ये ही आशा हमारा जीवन है। कहने में सुनने में बड़े कम शब्द हैं, लेकिन ये गोपियों के प्रेम का परम प्रमाण है। इसलिए ये जो गोपियों की भक्ति है, ये जो प्रेम लक्षणा भक्ति है, ये जो पुष्टि भक्ति है, ये जो रागात्मिका भक्ति है, ये जो रागानुगा भक्ति है, ये जो प्रेम मार्गी भक्ति है, इसलिए ये गोपियां बड़े बड़े ज्ञानियों से, योगियों से, ब्रह्मा से, शंकर से, लक्ष्मी से, नारद से, व्यास से, सभी आचार्यों से इसलिए श्रेष्ठ हैं क्योंकि इन्होंने ये आचरण किया। यद्यपि शास्त्र कहता है कि आशा न करो, सुखी होना चाहते हो तो आशा का त्याग करो। और ऐसा नहीं था कि गोपियां नहीं जानती थीं। गोपियां जानती थीं कि आशा दुख देती है। गोपियां ये भी जानती थी कि शास्त्र ये कहता है। गोपियां ये भी जानती हैं और उन्होंने ये प्रमाण दिया है कि पिंगला, इसका मतलब कि गोपियों ने पिंगला की कथा सुनी है। परम सौख्यं हि नैराश्यं स्वैरिण्यप्याह पिंगला तज्जानतीनाम। ये बात हम जानते हैं। न कृष्णे तथा प्याशा दुरत्यया। गोपियों ने प्रमाण भी दिया है कि ये बात हम जानती हैं कि पिंगला जो दुखी थी वो हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो गई। और उसने ये गुरु मंत्र भी दिया कि आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। और अवधूत दत्तात्रेय ने ये बात स्वयं स्वीकार भी की और उन्होंने प्रमाण भी दिया कि वो पिंगला जब उसने आशा छोड़ी तो वो हमेशा हमेशा के लिए सुखी हो गई। यदि तुम्हें भी हमेशा हमेशा के लिए सुख चाहिए तो नैराश्यम परमम सुखम। परम सुख क्या है? नैराश्य। संसार में कभी किसी की आशा करो ही मत। आशा करोगे तो दुख होगा, आशा करो ही मत। गोपियां कहती हैं हम परम सुखी होने का मंत्र जानती हैं और ये बात पिंगला ने कही है, ये भी जानती हैं, शास्त्र में लिखी है, ये भी जानती हैं। लेकिन तज्जानती नाम न कृष्णे तथा प्याशा दुरत्यया। ऐसा नहीं है उद्धव जी कि हम नहीं जानती कि आशा दुख देती है। हमें ये आशा छोड़ देनी चाहिए कि कृष्ण आएंगे। अरे आए तो आए, ना आए तो ना आए, जहाँ रहे वहाँ सुखी रहे। लेकिन ये जानते हुए भी तज्जानती नाम नः कृष्णे तथा प्याशा दुरत्यया। हम खूब जानती हैं कि आशा दुख का मूल है, आशा दुख की जड़ है, आशा ही दुख है। लेकिन ये सब जानते हुए भी हम ये आशा नहीं छोड़ सकती कि कृष्ण हमारा है।
हम ये आशा नहीं छोड़ सकती कि कृष्ण लौट करके आएंगे। हम कहते हैं ये आशा ही हमारा जीवन है। जिस दिन हम ये आशा तोड़ देंगे उस दिन तो हम मर जाएंगे। गोपियों के जीने का आधार क्या है? आशा। जिस आशा को तोड़ने के लिए शास्त्र कहता है, जिस आशा को छोड़ने के लिए पिंगला कहती है, जिस आशा को लेकर के नैराश्य होने के लिए अवधूत दत्तात्रेय गुणगान करते हैं, और हमारी ब्रज की गोपियां कहती हैं छोड़ दे आशा को दुनिया, लेकिन हम आशा को नहीं छोड़ेंगे। आशा ही हमारा जीवन है। आज नहीं तो कल कृष्ण आएंगे। हमें आशा है, हमें आशा है, हमें आशा है। हे उद्धव जी, ये आशा ही तो हमारा जीवन है। जहां ज्ञान में आशा को बंधन बताया, दुख बताया, प्रेम ने उसी आशा को जीवन का आधार बना दिया। ये प्रेम मार्ग की परम विजय है, ये प्रेम मार्ग की सर्वश्रेष्ठता है। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़